ओके, तो लास्ट वाली क्लास में हमने बेसिकली कहाँ तक कर लिया था बच्चे? ये हो गया था ना परसेंटेज कंपोजिशन में, तो किसी को कोई डाउट नहीं था ना? नो है ना? परसेंटेज आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं ना? यस टोटल में से जिसका निकालना है, जैसे मान लो मैग्नीशियम की परसेंटेज निकाल रहे हो तो परसेंटेज मैग्नीशियम का लोगे, जो मास ले रहे हो तो वो भी मैग्नीशियम का लोगे, डिवाइड में जो टोटल मास होगा उसको लोगे। ठीक है, तो इसमें तो आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर तुम लोग बोल रहे हो कि मैम डाउट है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। परसेंटेज यील्ड क्या होती थी? एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड होती थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या होता है एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड? एक्चुअल यील्ड का मतलब क्या है? जो रिएक्शन करवाने के बाद तुमने वे किया उतना, है ना? और थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? जो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकालने की कोशिश की है कि कितनी आनी चाहिए, लेकिन आई कितनी, वो आपकी एक्चुअल होती है। ठीक है, जितनी आनी चाहिए वो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड है, जो आती है एक्चुअल में वो आपकी एक्चुअल यील्ड होती है। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल बताया था, क्या मैं एक बार दोबारा समझा सकूं? Yes. दोबारा हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितनी आनी चाहिए मैम? अब इस क्वेश्चन के अंदर तो आंसर में हमें डायरेक्ट दे दिया कि थ्योरेटिकल यील्ड इतनी है, अब हमें कैसे पता चलेगा? मैं सबकी याद थोड़ी ना। तो आपको याद रखना ही नहीं। देखो ना, मैं बता रही हूँ, इसको करें फिर से इस क्वेश्चन को। यस देखो बच्चे ध्यान से सुनना, अभी मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को। देखो, आप लोगों के पास ये रिएक्शन दी हुई है कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ, ये इतना आपको बेसिकली ये केमिकल इक्वेशन दी हुई है, राइट? ठीक है, आप लोगों को क्या बोला है कि 1.12 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया है विद एक्सेस ऑफ HCl और आपको 1.85 CaCl2 मिल रहा है। मतलब जब आप मान लो मैं तुम लैब में खड़े हो, मैं तुम्हें जब 1.12 ग्राम दे रही हूँ, ठीक है, तो तुम लोगों का कितना आना चाहिए? 1.85 इतना आपको मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली इतना आया। जब आपने, फिर से सुनो, जब आपने 1.12 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया तो आपको इतना मिला, इतना मिला। तो इतना मिला का मतलब क्या है? ये क्या है? जल्दी बोलो। एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल मैंने तुम्हें बोल दिया बेटा, लो 1.12 ग्राम है कैल्शियम ऑक्साइड, जाके ना कैल्शियम क्लोराइड पता करो कितना आया। तो तुमने सारा केमिकल रिएक्शन कर कुरा के जब वे किया तो तुम्हारे पास कितना आया? 1.85 आया, विच इज योर एक्चुअल यील्ड। मैम ये कैसे पता चलेगा थ्योरेटिकल यील्ड? तो थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकालोगे? इक्वेशन में उसके जो मोलर मासेस हैं उनको यूज करके आप निकालोगे। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड का अगर आप मोलर मास निकालोगे तो कितना होगा? 56 ग्राम होगा। कितना होगा? 56 ग्राम होगा। और 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से आपको कैल्शियम क्लोराइड कितना मिल रहा है गीतिका? 111 ग्राम। हाँ तनिष्का, 111 ग्राम इतना मिल रहा है। मैंने दिया कितना है तुम्हें? 1.12 ग्राम। ठीक है, 1.12 ग्राम के लिए आना कितना चाहिए? 2.22 ग्राम। लेकिन तुम्हारा आ कितना रहा है? 1.85 ग्राम। जो तुमने खुद से निकाला इसके मोलर मासेस को यूज करते हुए, वो क्या है तुम्हारा? थ्योरेटिकली बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो एक्चुअल यील्ड क्या है? आई कितनी? लेकिन 1.85 आनी तो चाहिए 2.22, लेकिन आई कितनी? 1.85 मल्टीप्लाई करो 100 से, यानी कि परसेंटेज यील्ड कितनी आई तुम्हारी? 83 पॉइंट समथिंग %। बोलो हाँ या ना? यस मैम। पल्ले पड़ा कुछ? पल्ले पड़ा? यस मैम। ठीक है, ये वाला कर लोगे या ये समझाऊं दोबारा? मैम कर लेंगे। मैम समझा दो। हाँ समझा दो, है ना? इधर देखो, जल्दी देखो, आपको क्या बोला गया था बेटा? सारे आपको पता है बैचेस में कंप्लीट हो गए, पहला चैप्टर हमारा ही बैच सबसे पीछे चल रहा है। ठीक है, चलो, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, आप लोगों के साथ पता चले मैं उड़ाती तो चली जाऊं लेकिन आपको कुछ पल्ले ही ना पड़े, फिर वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना? आपके लिए भी मेरे लिए भी, है ना? मैम G7 में भी हो गया कंप्लीट? हाँ, नहीं 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 नहीं, जो मेरे बैचेस हैं उसमें तो सेम चल रहा है, जो दूसरे बैचेस हैं उसकी बात करो। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे आपको क्या बोला गया था बेटा? आपको बोला गया था कैलकुलेट द मास ऑफ KCl
that is produced from 1 mole of KClO3. आपने 1 मोल KClO3 लिया है, आपको बताना है आपका कितना मास जो है प्रोड्यूस हुआ, और आपको गिवन क्या है, परसेंटेज यील्ड गिवन है, यानी कि 80%। अब परसेंटेज यील्ड क्या होती है, एक्चुअल बाय थ्योरेटिकल। ठीक है, ओके। तो कितना प्रोड्यूस हुआ, यानी कि मैंने आपको 1 मोल दिया था, आप कितना प्रोड्यूस करके लाए, यानी कि एक्चुअल यील्ड ही बता दे। एक्चुअल यील्ड पूछना चाह रहा है आपसे एग्जामिनर, बोलो हाँ या ना। यस मैम। चलो ओके, थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे मैम, केमिकल इक्वेशन को देख के निकालेंगे। आप बोल रहे हो कि 1 मोल KClO3 से मुझे कितना KCl मिला, 1 मोल मिला। अब 1 मोल बोले तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 74.5। बोलो हाँ या ना। यस मैम। मतलब मुझे KClO3 से जब मैं 1 मोल KClO3 ले रही हूँ तो मुझे इतना KCl मिलना चाहिए, विच इज योर थ्योरेटिकल। परसेंटेज यील्ड आपको दे रखी है, एक्चुअल निकाल लो। मिलनी चाहिए 74.5, मिली कितनी, 59.6। 59.6। बेटा जो लोग लेट आए हो, क्या रीजन है लेट आने का? कृष्णा जी लेट क्यों हो गए, खुशबू लेट क्यों हो गई बेटा? खुशबू क्लियर हो गया सभी को, जल्दी बोलो। यस मैम। आप जब, आपको पता है जब, और आप लोगों को पता है जब कोई चीज समझ में आती है तो क्या देते हैं, थम्स अप। तो अभी मैं आप लोगों को देखो फेस तो नहीं देख पा रही हूँ, अगर आप ऑफलाइन में मेरे सामने होते तो मैं हो सकता है कि जब एक मतलब हर किसी की सीट पे आके जो है मैं चेक कर लूं, बट अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों का सिर्फ रिएक्शन ही मेरे लिए इस टाइम पे मैटर करेगा काफी ज्यादा। तो 1 साल की जर्नी है बेटा हम दोनों की, और भगवान करेगा तो नेक्स्ट ईयर भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी के लिए 1 साल मैं आप लोगों के साथ हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा हेजिटेट मत करना, खुल के बोलना जो बोलना। मैम 12th में टीचर चेंज हो जाते हैं? नहीं 12th में होता भी है, नहीं भी होता, लेकिन अगर मैं यहाँ मतलब पढ़ा रही हूँ तो 90% चांसेस यही है कि मैं ही आप लोगों को 12th में पढ़ाऊंगी। ओके मैम। चलो अब जल्दी आओ, प्योरिटी पे आओ। परसेंटेज प्योरिटी में तो बड़ा डाउट है तुम लोगों को, इधर आओ। परसेंटेज प्योरिटी क्या कहता है, ध्यान से सुन लो। वो कहता है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन। तुम्हारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, उसमें से तुमने कैलकुलेट करना है कितना रिएक्टेंट का अमाउंट तुमने निकाला है ना। डिवाइड किससे करोगे, कितना एक्चुअल अमाउंट तुमने लिया उसका। एक तो तुमने केमिकल इक्वेशन से निकाला, वो अलग आएगा, कितना एक्चुअल में लिया इनटू 100, विच इज योर, जल्दी बोलो स्पैम करो, विच इज योर परसेंटेज प्योरिटी, विच इज योर परसेंटेज प्योरिटी। अच्छा, तो परसेंटेज प्योरिटी को और कैसे लिख सकते हैं मैम, देखो जो परसेंटेज में आएगा हम रिएक्टेंट में लेंगे मैम, वही तो हमारा एक्चुअल होगा। क्या हुआ बेटा, फिर बोलो। मैम जितना हम रिएक्टेंट में लेंगे अमाउंट, उतना ही तो हमारा एक्चुअल होगा, क्योंकि रिएक्टेंट में तो सेम रहता है ना, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। अभी मैं बताऊंगी वो आपको, ठीक है। अभी मैम मैं एक एग्जांपल के साथ बता दो। हाँ, एक बार ये फॉर्मूला देख बेटा, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको दूसरे टर्म्स में बोलूँ तो कैसे बोलूंगी, परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा। देखो अब परसेंटेज प्योरिटी बोल रही हूँ तो न्यूमरेटर में भी मास किसका आएगा, प्योर का आएगा, हाँ या ना। अभी हमने देखा है ना, जब हम मास परसेंटेज निकाल रहे थे, परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे थे, जैसे मुझे मैग्नीशियम का निकालना है तो न्यूमरेटर में मैंने मास किसका रखा, मैग्नीशियम का रखा है ना, डिवाइड में टोटल मास इनटू 100। तो आपको ये वाला इजी लग रहा है, नीचे वाला इजी लग रहा है मैम? नीचे वाला। तो बस, तो नीचे वाला इजी लग रहा है तो वही याद करो, ऊपर वाला भी थोड़ा अपने माइंड में रख लो। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, आर यू रेडी? यस मैम। अब देखो मैं लास्ट ये करवा रही हूँ एग्जाम्पल, फिर हम बेटा स्टोक्योमेट्री पे मूव करेंगे। मुझे एक आप लोगों को बताना भी है कुछ, ठीक है। ध्यान से सुनना, दिमाग खोल के बैठो, क्या बोल रही है मैम। calculate the amount of CaO, which is your calcium oxide in kg, that can be produced by, कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, बाय हीटिंग 200 kg लाइमस्टोन, जिसकी परसेंटेज प्योरिटी है 90%। अभी ना इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सिर्फ इस पे ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और CO2 मिल रहा है।
बोलो हाँ या ना। यस मैम। अब मुझे क्या बताना है, कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिला। तो मैम केमिकल इक्वेशन से कैसे निकालू, मैम 100 kg से तो मुझे 56 मिल रहा है। बोलो हाँ या ना। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालूंगी तो 100 आएगा ना। यस मैम। तो मुझे 100 से कितना मिल रहा है, 56 मिल रहा है। ठीक है, 200 से मुझे कितना मिलेगा, क्या आप यूं निकाल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, बताओ हाँ या ना, सिर्फ इतना बताओ। यस मैम। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है, उसने ये दे दिया कि भैया जो आपका 200 किलो का लाइमस्टोन है उसकी प्योरिटी कितनी है, 100% नहीं है, 90% है। तो पहले तो आप ये पता लगाओ कि भैया है कितना वो प्योर, है ना, 90% प्योरिटी है। तो 200 का 90% निकाल सकते हो आप लोग। यस मैम, 180 हो जाएगा। 180 हो गया। तो यानी कि आप यहाँ पे क्या पुट करोगे कि 100 kg से कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे 56 मिल रहा था, तो 180 से मुझे कितना मिलेगा, खत्म। क्या था इसमें, मुश्किल लगा? नो मैम, मैम अब नहीं लगा। वो पता है क्या हुआ था, मैं बताती हूँ। लास्ट में जब कोई टॉपिक होता है ना, टीचर को क्या होता है ना, बच्चों को भी होता है, टीचर को भी थोड़ा ऐसा हो जाता है कई बार, अक्सर मैंने देखा है कि लास्ट में जो टॉपिक होता है ना, टाइम हो जाता है तो थोड़ा सा ऐसा जल्दी से करवाना पड़ता है कि टॉपिक हो जाए, तो वो बच्चों का थोड़ा सा ऊपर से चला जाता है ना। तो वही हुआ होगा तुम लोगों के साथ भी। अभी क्लियर है? यस मैम। आगे चले, जो आज का टॉपिक था वो स्टार्ट करें। यस मैम। यस मैम। पक्का? पक्का? चलो पक्का तो पक्का। पक्का मैम। चलो, कितने बच्चे हो गए? 28 स्टूडेंट्स। वाह यार बहुत बढ़िया, 28 बच्चे आए हो आज मेरी क्लास में। अच्छा, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम मेरा फेस देख रहा है, फर्स्ट टाइम मुझसे इंटरेक्ट कर रहा है, कोई है ऐसा बच्चा? खुशबू बेटा, नेटवर्क नहीं था क्या तुम्हारा? खुशबू लास्ट में रुकना बेटा। हाँ जी बोलो बेटा। मैम दोबारा से बता दो थोड़ा। खुशबू नेटवर्क इशू है क्या? मैम ये वाला दोबारा समझा दो। देखो, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला पहले तो ध्यान से देख बेटा। देख लिया? देख लिया क्या खुशबू? यस मैम। ठीक है, मैंने तुम्हें ये बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा है। आपको ये बताना है कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, कितने लाइमस्टोन से, मतलब कितना कैल्शियम कार्बोनेट से, 200 किलोग्राम, जिसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या, 90% है, 100% प्योर नहीं है। तो आपको निकालना तो पड़ेगा ना कितना प्योर है वो। तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जो मैंने ये नीचे लिखा हुआ है ये वाला। परसेंटेज प्योरिटी गिवन है, मास ऑफ प्योर कार्बोनेट मुझे नहीं पता, टोटल मास मुझे दे रखा है 200। क्या यहाँ से मास निकल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, बोलो बोलो खुशबू। यस मैम आ गया। ठीक है, तो जब 100 kg से मुझे 56 मिल रहा है, आप देख रहे हो मैं कैसे निकाल रही हूँ। आपने एक चीज नोटिस की है, जब से मैं मोल कंसेप्ट कराने लगी हूँ, मैं फिक्स्ड मास, अगर मेरे पास मास गिवन है तो मैं फिक्स्ड मास से कंपेयर कर रही हूँ, मेरे पास मोल गिवन है तो मैं उसके मोल फिक्स्ड मोल से कंपेयर कर रही हूँ। आप लोग देख रहे हो ये वाली चीजें, यस मैम। है ना, कि अगर 100 kg कार्बोनेट से आपको कैल्शियम कार्बोनेट से 56 मिल रहा है, तो भैया 180 है ना मेरे पास, तो 180 से कितना मिलेगा, यही तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ स्टोइकियोमेट्री में। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए आज के लेक्चर के बाद। क्या मैं मेरा लेक्चर स्टार्ट करूं आज का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो ओके। आज का जो लेक्चर है, देखो नाम पे मत जाना, नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। पहले हम इतना कवर करेंगे, फिर हम लिमिटिंग रिएजेंट कवर करेंगे। ट्राई करूंगी कि लिमिटिंग रिएजेंट बताती जाऊं आज कि होता क्या क्या है। ठीक है, मतलब क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। चलो ठीक है, तो उससे पहले एक इंफॉर्मेशन मुझे ये देनी थी कि जो आपका संडे है 23 अप्रैल, उसको आप लोगों का टेस्ट होगा इस चैप्टर का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, यस मैम। टॉपिक आप लोगों के वही आएंगे जो टीचर ने करवाए हैं। सबको पता है कौन कौन से टॉपिक करवाए हैं, सबके पास नोट्स अवेलेबल है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये चैप्टर रहेगा बेटा, बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, रेडी रहो।
ठीक है, अच्छा स्कोर करना है। देखो तुम्हें भी पता है, आप अंदर से मतलब कितना खुद से कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, सबको पता है। स्टार्टिंग में मेरे को, आज भी मैंने 2-3 बच्चों को कॉल किया, उन्होंने मेरे को ये बोला कि मैम स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि नया नया था, लेकिन जब हमने प्रैक्टिस करनी शुरू की ना तो क्वेश्चन एकदम यूं निकल रहे। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबके साथ ही ऐसा हो रहा होगा, बट अगर मान लो कुछ स्टूडेंट्स के साथ नहीं हो रहा है ऐसा, मतलब प्रॉब्लम आ रही है करने में, तो आप प्लीज मेरे साथ कांटेक्ट में रहिए। समझ आ रही है सबको? क्योंकि आप लोगों के लिए नया नया है, जब कोई चीज हम नई नहीं करते हैं बेटा, मुश्किलें तो आती ही है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, आप कहीं भी जाओ, ठीक है, जब मैं नई नई टीचर बनी थी तो मुझे भी मुश्किल आई थी, है ना? धीरे 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 चीजें एकदम सही, जैसे जितना आप मेहनत करोगे खुद पे उतना आप चीजों को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलो ओके। उसके बाद बच्चे सम इम्पोर्टेंट कुछ यूनिट कन्वर्जन है बेटा, ये तुम लोगों को आनी चाहिए, काम आएंगी। जैसे याद है मैंने तुम लोगों को, अच्छा तुम लोगों में नहीं 12th में कराया था मैंने, वो तुम लोगों को कराऊंगी बाद में। ये कुछ बेटा यूनिट्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, काम आएंगे आप लोगों की। एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसको अपनी नोटबुक में लिखो सारे के सारे, इसको अपनी नोटबुक में लिखो कि ये सारी प्रेशर की यूनिट है। आप लोग देख पा रहे हैं, ये सब प्रेशर की यूनिट है। मास एंड वेट वाला कौन सा टॉपिक चेतना? जितना मैंने करवाऊंगी उतना आएगा। और फ्राइडे को ध्यान रखना, मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगी आप लोगों की, कल नहीं ली थी ना मैंने क्लास। ठीक है मैम, कल तो शायद क्लास ही नहीं थी तुम्हारे, फिर भी लूंगी फ्राइडे का क्योंकि छुट्टी रहेगा। ठीक है, तो कितना चेतना मैंने क्लास में करवा दूंगी सैटरडे तक, उतना सारा आएगा। ठीक है, चलो हाँ, तो ये सारी बेटा प्रेशर की यूनिट लिखी हुई है, ध्यान से देखिए। 1 बार किसके बराबर होता है? जल्दी से अपने माइंड में लर्न कर लो इन सब चीजों को, बहुत काम आएगा। 1 बार किसके बराबर है? 10⁵ पास्कल। पास्कल भी क्या है? प्रेशर की यूनिट है। 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? 1.01325 बार के बराबर होता है। ठीक है, जनरली हम कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल करने के लिए 1 एटमॉस्फेयर को 1 बार ही ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? जल्दी बोलो। 1 एटमॉस्फेयर को 1 बार ही ले लेते हैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर कितना हो गया? जब एक बार में 10⁵ पास्कल है तो 1 एटमॉस्फेयर में कितना हो जाएगा? 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। उसके बाद जो आपका 1 एटमॉस्फेयर है वो किसके बराबर होता है? 760 mmHg, या आप इसको बोल सकते हो 760 टोर, ये भी प्रेशर की यूनिट है। और 1 टोर किसके बराबर होता है? 1 mmHg। तो आपको मैं 10 सेकंड दे रही हूँ, फटाक से रिवाइज करो, देन मैं आगे मूव करती हूँ। बच्चा जल्दी से रिवाइज कर लो, ये काम आएंगे आपको। मैं हर चैप्टर में यूनिट कन्वर्जन लिखवाने वाली हूँ। इस चैप्टर में एक तो सॉरी, एक तो ये लिखवाऊंगी, आगे मैं जब आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाऊंगी वहां पे भी मैं कुछ यूनिट्स लिखवाऊंगी। तो शुरुआत मैंने यहाँ से कर दी है। ठीक है, एक बार रिवाइज करो बच्चे, हो गया? मैं 4th के लास्ट में क्या लिखा है? क्या ये? यस मैम। टोर, टोर TORR प्रेशर की यूनिट है बच्चा, ओके मैम। प्रेशर की यूनिट है। क्लियर हो गया? मतलब Yes, तो क्या Yes, ही होगा, ma'am. लर्न कर लिया? Yes, ma'am. चलो अब आते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना, इसको समझना बहुत जरूरी है। फील आनी चाहिए कि भैया स्टोकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट आज की क्लास में होने वाला है। मैं फिर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसका अभी मतलब जितना मैंने स्टार्ट किया है पिछले हफ्ते से और अब तक, जिसका इतना सा भी डाउट रह गया ना, वो सारा इनमें क्लियर हो जाएगा। बस जस्ट आप प्लीज इनको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आई थिंक मैंने एक लेक्चर पहले भी बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब आप लिखते हो तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। याद आ रही है वो चीज आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, आप लोगों को केमिकल जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी आप लोग बता पाओगे कि चीजें क्या क्या आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इट गिव्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किस टर्म्स में? आप मोल की टर्म्स में भी बता सकते हो, आप मास की टर्म्स में भी बता सकते हो, आप मॉलिक्यूल की टर्म्स में भी बता सकते हो, आप वॉल्यूम की टर्म्स में भी बता सकते हो। इसको ही क्या बोलते हैं हम? स्टोकियोमेट्री बोलते हैं।
और द कोफिशिएंट ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो ये कोफिशिएंट लिखे हुए हैं आप लोग देख पा रहे हो, जो ये कोफिशिएंट लिखे हुए हैं जैसे 2HCl लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं आपके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं। क्या 10th क्लास में आपने बैलेंस की थी केमिकल इक्वेशन को? Yes, Yes. तो एक बार मुझे जल्दी से कंफर्म करो, क्या ये वाली रिएक्शन मैंने बैलेंस लिखी है, मतलब बैलेंसिंग ठीक है इसकी? चेक करो जल्दी। क्या हाइड्रोजन 2 ही है? सही है। क्या क्लोरीन 2 ही है? क्या कैल्शियम 1 ही है? क्या Yes, क्लोरीन ma'am. 2 ही है? क्लियर है? सही है। Yes, ma'am. यानी कि अब हमारी रिएक्शन क्या है बच्चे? बैलेंस है। अब हम इस रिएक्शन को देख के बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। 1 बाय 1 शुरू करें। देखो, पहले चीज मैं क्या बता सकती हूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल HCl के साथ रिएक्ट किया बच्चा? 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट किया, और मुझे 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का मिला, 1 मोल मुझे पानी का मिला, और 1 मोल मुझे क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो मैंने मोल की टर्म्स में बता दिया रिलेशनशिप। बताओ हाँ या ना? Yes, ma'am. दूसरा मैं किसके टर्म्स में बताऊंगी? मास की टर्म में बताऊंगी। मास कैसे? मोलर मास से। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालना जरा। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसका मुझे निकाल के बताओ कितना आएगा? 100 आएगा आई थिंक। निकाल के बताओ। Yes, ma'am. 100 आएगा. ठीक है, यानी कि अगर मैं मास की टर्म में रिलेशनशिप बताऊं इस केमिकल इक्वेशन को देख के, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं ये बोलूंगी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, जब आप इसका मास कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ रहा है? 73 ग्राम आ रहा है। कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम HCl के साथ रिएक्ट किया? 73 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट किया, और आपको कैल्शियम क्लोराइड कितना मिला? 111 ग्राम मिला, और पानी कितना मिला? 18 ग्राम, और CO2 कितना मिला? 44 ग्राम। क्या ये मैंने मास की टर्म में बता दिया? बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ओके। उसके बाद मैं बात करती हूँ वॉल्यूम की टर्म में। वॉल्यूम की टर्म में मैं कैसे बोलूंगी बच्चा? कि 22.4 लीटर। लेकिन ध्यान रखना, ये जो 22.4 लीटर वाली बात है, ये आप कब यूज करेंगे? जब आपको क्या दे रखी हो? STP. ध्यान रखना, गैस दे रखी हो। तो आप CO2 के केस में लिख सकते हैं कि ये कितना ऑक्यूपाई करेगी वॉल्यूम? 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगी STP पे। बोलो हाँ या ना? क्योंकि एक बच्चे को ग्रुप में कंफ्यूजन आ रही थी। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तभी तो आया। देखो ना, 35.5 होता है क्लोरीन का, और इसका होता है 1, तो कितना हो जाएगा? 36.5। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, यही आ जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना? तुम ये वाला एक बार और समझा दो। आकांक्षा, कौन सा वाला? मास वाला? Yes, ma'am. देखो, मोल, आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को देख के ना बहुत सारी चीजें बता सकते हो। ठीक है, पहला मैंने देख के बता दिया कि भैया 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मुझे क्या मिल रहा है? 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, 1 मोल पानी मिल रहा है, और 1 मोल CO2। हाँ या ना? बोलो। Yes, ठीक है। ma'am. अच्छा, अगर मैं ग्राम की टर्म्स में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगी? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है। HCl का मास कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 73 ग्राम जो है मुझे HCl का मिल रहा है। एक बार देख लेना 73 सही आ रहा है ना? ठीक है, 1 ग्राम मुझे क्या मिल रहा है? कैल्शियम क्लोराइड का। 18 ग्राम मुझे पानी मिल रहा है, एंड CO2 कितना मिल रहा है? 44 ग्राम। तो ये मैंने बोल दिया मास की टर्म। ठीक है, वॉल्यूम की टर्म में मैं कैसे बोलूंगी? वॉल्यूम की टर्म में ध्यान रखना, जो मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया था, वो मैंने बोला था कि 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे? जल्दी बोलो, कितना करती है? 22.4 लीटर। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि मैम O2 है, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि वो मॉलिक्यूल की बात कर रहा है? क्योंकि उसने जो ऑक्यूपाई किया है वॉल्यूम STP पे किया, इट मींस वो हमारी क्या रही होगी? गैस रही होगी। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, इसमें आपको ना क्या क्या रिलेशनशिप, क्या क्या चीजें हम इसमें पढ़ेंगे? मास का रिलेशनशिप आ सकता है, मोल का रिलेशनशिप, और मास वॉल्यूम का रिलेशनशिप, वॉल्यूम का रिलेशनशिप, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है जी,
इतना समझ में आया कि आप एक केमिकल रिएक्शन को देखकर, केमिकल इक्वेशन को देखकर क्या क्या चीजें बता सकते हो, प्रोवाइडेड द केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। क्लियर हुआ तो कीप गिविंग में थम्स अप देते रहा करो, ये देते रहा करो। बढ़िया, चलो थम्स अप के अलावा और कोई रिएक्शन नहीं है क्या? आयुष भेज रहे हैं वो वाला। चलो मजे से पढ़ोगे तो मजा आएगा, वरना तो पूरी क्लास का खराब हो जाएगा सिस्टम। चलो ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर। तो कैसे सोल्व करेंगे? मॉलिक्यूल्स का बेटा मॉलिक्यूल ले लो। एक मॉलिक्यूल अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? दो मॉलिक्यूल है HCl, जिससे आपको एक मॉलिक्यूल CaCl2 का मिलेगा, एक मॉलिक्यूल पानी का एंड एक मॉलिक्यूल CO2 का। सिंपल, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। मैम क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स है? पहला पॉइंट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बोलो हाँ या ना, क्योंकि जब तक केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी नहीं बता पाओगे कि कितने मोल कितने के साथ रिएक्ट किए। जब तक मोल ही पता नहीं चलेगा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा, बैलेंस करने के बाद मोल लिख लो पहले कि कितना मोल कितने के साथ रिएक्ट किया और कितना मास कितने मास के साथ रिएक्ट किया। लिख लिया वो, लिख लोगे। थर्ड पॉइंट क्या होगा, अगर कोई गैसीय सब्सटेंस है तो वहां पे क्या लिखोगे आप कि ये 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा एट HTP, ठीक है। उसके बाद क्या लगाओगे, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड बोले तो कौन बताएगा? जैसे मैं बोलती नहीं कि मान लो 100 ग्राम में आपको 180 मिल रहा है तो 10 ग्राम में कितना मिलेगा, दिस इज योर यूनिटरी मेथड, है ना। इतने टाइम से मैं यही तो कर रही थी, आपको याद है जब मैं आपको मोल कंसेप्ट करा रही थी तो आप लोग तो फॉर्मूले से निकालते थे, मैं यूनिटरी मेथड से निकालती थी, याद करो। यस मैम। वो मैं क्यों निकालती थी? ताकि मैं आप लोगों की हैबिट बनवा सकूं आगे स्टोकियोमेट्री में, ठीक है बच्चा। इतना क्लियर हो गया। एक सिंपल Yes, ma'am. न्यूमेरिकल करें जस्ट टू क्लैरिफाई लिटिल मोर, Yes, ma'am. ठीक है। तो मैम एक लिखा काम नहीं है करते हैं, हाँ जी बोलो। मैम लिखा नहीं है please। अच्छा लिख लो, लिख लो, एक बार लिख लो, बंद कर दो। एक बार लिख लो, फिर सिंपल वाला एग्जाम्पल करते हैं, फिर थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करेंगे। पहले सिंपल चीजें बेसिक करना बहुत जरूरी है। अच्छा मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा रहे हो बच्चा? Yes, पाटी Yes, ma'am. लगा रहे हो, ठीक है। लग रहे हैं, Yes, ma'am. दिक्कत भी आ रही होगी, वो प्रॉब्लम सोल्व हो रही है ना तुम्हारी साइड बाय साइड? Yes, ma'am. ग्रुप में सॉल्व हो रही है मैम। शुक्र है। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा 26 का 26 जितने भी बच्चे हैं अच्छा स्कोर करें टेस्ट में, इसमें नहीं हर एक टेस्ट में। और तुम लोगों को मैं पर्सनली कॉल भी करूंगी, तो ध्यान रखना चीजों का थोड़ा सा। चलो आगे बेटा, लिख ली तो? Yes, ma'am. एक काम करते हैं, ये वाला भी मैं नहीं करा रही हूँ क्वेश्चन, पहले हम ये सिंपल वाला करते हैं। देखो इधर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना बच्चे। वो ये बोल रहा है, ध्यान से सुनना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O in gram produced by combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन। क्या बोला उसने? पहले तो मैम आप ये बोला था आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो लिखे एक बार। यस मैम। ये वाली इक्वेशन तो भाई तुम कहाँ पढ़ के आए थे? 12th में पढ़ के आए थे, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो कहाँ मैंने गड़बड़ की है, बैलेंसिंग करो इसकी अच्छे से। मैम 2 होगा H के पास। Water का आएगा 2 आएगा। अब जरा H2O के पास 2 और O2 के पास 3 आएगा मैम। पानी के पास क्या आएगा? 2 H2O होगा और यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। अब देखो 2 बैलेंस्ड है, 1 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट वाली ध्यान रखना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में देखना है, सेम होना चाहिए, है ना। ऑक्सीजन यहाँ कितने? 4, यहाँ भी कितने हैं? 4। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. सेकंड हमने क्या देखा था, पहले क्या लिखना है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी वो वाली बात। सेकंड और नंबर ऑफ मोल लिखने हैं हमें। तो क्या मैम दिख रहा है? 1 मोल CH4 से 1 मोल CH4 कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है? 2 मोल। 1 मोल CO2 मिल रहा है मुझे और 2 मोल पानी के मिल रहे हैं। बोलो हाँ या ना? यस Yes, ma'am. दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? दूसरा पॉइंट है मास की टर्म्स में भी लिखना है, तो लिखो फिर।
मैम 16 ग्राम CH4 कितने O2 से रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 2 32 2 64, राइट? इतना ही होगा ना? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. और ma'am. कितना मिल रहा है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम मिल रहा है, और पानी कितना मिल रहा है? 18 2 36 ग्राम, है ना? 2 से मल्टीप्लाई मत करना भूलना, यही तो स्टोकियोमेट्री है। आपसे पूछा क्या था? अब देखो आंसर आ गया तुम लोगों का, जल्दी बताओ। मैम 36 ही हो जाएगा आंसर। वेरी गुड, शाबाश। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2, कितना प्रोड्यूस हुआ 16 ग्राम मीथेन से? मैम 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम हमारा क्या हुआ? पानी प्रोड्यूस हुआ, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा विवेक जी? 36 ग्राम। मैम विवेक कहाँ थे बेटा? हाँ मैम छोटा डाउट है मैम, जैसे हम CO2 के पास 44 ग्राम मैम हो गया सॉरी मैम सॉरी। पहले तो ये बता कहाँ थे? मैम क्लास यही में? मैम समझ नहीं, नहीं नहीं, आएगा मैम। ना 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 ना, आज नहीं, आज की बात नहीं करी बच्चा। कल परसों वाली क्लास में नहीं थे ना? मैम कल मैम बाहर था मैम। अभी से बाहर नहीं जाना, क्लास के टाइम क्लास में, है ना? यस मैम। बेसिक क्लियर हो गया? स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या है? ये जो मैंने आगे लिखा है, O2 के आगे जो 2 लिखा है, वाटर के आगे जो 2 लिखा है, विच इज योर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है जी, चलो अब क्या ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं हम? बिल्कुल करें। Yes, ma'am. अच्छा, ये देखो, ये वाली इक्वेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम क्लोरेट वाली। आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं बहुत बार यूज कर चुकी हूँ इनको। नोटिस किया आपने? Yes, ma'am. अब याद भी होगी। ठीक है, याद भी होगी, आपको याद भी रखनी है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ना 5-6 क्वेश्चंस और लाई हूँ, तो एक बार जल्दी से इसको कर लेते हैं, फिर वो वाले 1-2 मैं कराऊंगी, 1-2 तुम लोगों को घर से दूंगी। चलो आ जाओ इधर। वो क्या बोल रहा है? What weight of KCl, which is your potassium chloride, will be formed on heating 12.25 gram of KClO3? Also calculate weight of O2 will be liberated. चलो, जो बोल दिया उसने। पहला काम क्या था? पहला काम था हमारे पास केमिकल इक्वेशन को लिखना, बैलेंस करना। तो हमने लिख लिया, यहाँ लिख दूं साइड में, KClO3 से क्या मिल रहा है मुझे? KCl प्लस O2। तो इसको बैलेंस करा हुआ इन्होंने ये करके, राइट? Yes, पहला ma'am. काम हो गया। ठीक है, मैंने जो आपको इक्वेशन लिखवाई थी, आई थिंक पहले कल परसों में 3/2 लिखवाई थी, है ना? तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी, राइट? चलो, तो सेकंड काम क्या था? मोल में लिखना। मैम 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड से मुझे क्या मिल रहे हैं? 2 मोल KCl और 3 मोल ऑक्सीजन। बोलो ना, क्या Yes, कहते Yes, हैं? ma'am. मास की टर्म्स में लिखो जल्दी से। 2 इंटू पोटेशियम क्लोरेट का मास कितना है? निकाल लो, 122.5 ग्राम होगा। KCl का होगा, निकाल लो, 2 इंटू 74.5 होगा, चेक करो एक बार। और इसका कितना होगा? 32 3 कितना हो गया बच्चे? 96 ग्राम। बोलो हाँ या ना? चेक करो, खुद निकालो एक बार, फिर कंफर्म करो, क्योंकि मेरे बोलने से नहीं आएगा जब तक खुद नहीं निकालोगे। पोटेशियम क्लोरेट का मास निकाल सकते हो, 122.5 आएगा, एंड KCl का 74.5 आएगा, क्योंकि अब 2 मोल है तो 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तुम देख पा रहे हो, मोल कंसेप्ट ही है ये एक तरह से, है ना? Yes, ma'am. हाँ, इतना ही आ रहा है क्या? एक बार चेक कीजिए, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. पक्का? चलो आगे हम करते हैं। अब देखो यहाँ पे मास की बात की हुई है। अब मास की बात हुई है तो मैं क्या लूंगी? मास ही तो लूंगी ना। बोलो हाँ या ना? अगर मुझे मास ऑफ KClO3 गिवन है तो मैं मास ही तो लूंगी ना। KCl मास रिलेशनशिप है। बोलो हाँ या ना? बोलो बच्चा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें मोल से लेके किया हुआ है, मैं मास से लिख के करूंगी। तो देखो वो क्या बोलना चाह रहा है कि 2 इंटू 122.5 ग्राम KClO3 से मुझे कितना KCl मिल रहा है बच्चा? 2 इंटू 74.5 ग्राम। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे कितने में देखना है? मुझे देखना है 12.25 में। बोलो हाँ या ना?
बोलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो निकाल दो इसको, क्या दिक्कत आ गई? कुछ भी नहीं आ गई, सिंपल कैलकुलेशन है। 2 से 2 कैंसिल, डेसिमल को हटा के 0 0 लगा लो, आंसर आ जाएगा। 7.45 आ रहा होगा, चेक करो। इतना KCl प्रोड्यूस हुआ जब मैंने 12.25 ग्राम क्या लिया, KClO3 लिया। बोलो, करो खुद, करो सोल्व करो खुद, अपने हाथ से निकालोगे तो ज्यादा अच्छा फील करोगे। मेरे निकालने से तो मैं तो निकाल दूंगी। क्लियर हुआ? मैम एक बार फिर से बता दो। ठीक है, एक बार फिर से बताऊं, O2 के लिए बता देती हूँ। देख, अब वो पूछ रहा है कि O2 कितना प्रोड्यूस होगा, तो मैम आपने बोला 2 इंटू 22.5 ग्राम KClO3 से 96 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है लक्ष्य? यस मैम। तुम्हें कितने में देखना है, कितने ग्राम में देखना है ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस हुआ? 12.25 ग्राम KClO3 से कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ? यूनिटरी मेथड कर दोगे? बोलो। यस मैम। बस इतना ही है। अभी हुआ क्लियर? यस मैम। हाँ विवेक बोलो बेटा, कहाँ दिक्कत आ रही है? मैम हाँ यशिका, ओ तनिष्का। मैम जैसे कि अब हम कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे लिए इजी होता है, बट वैसे पेपर पे करते हैं तो मुश्किल होता है, तो पेपर में तो ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ना 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 ना, इधर देखो, इधर आओ। इसमें क्या कैलकुलेशन है देखो ना, यहाँ पे 10 लिखो और यहाँ पे 100 लिखो, तो ये से कैंसिल ही हो गया, और 1 0 से 1 0 कट गई, तो ये आंसर तो आ गया 7.45। इसमें कैलकुलेटर कहाँ चाहिए गीतिका? ओके मैम। है ना? यहाँ पे भी तो देखो 122.5 से 12.25 कट रहा है ना। बोलो। यस मैम। डेसिमल ले लोगे, अब 2 को 96 को डिवाइड तो कर ही सकते हो, बस सिंपल है, इसमें तो चाहिए ही नहीं। ओके मैम। क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट किसी को तो प्लीज टेल मी, बताओ मुझे, क्योंकि फिर आगे मैं चलती हूँ। बढ़िया मैम, ये 7.45 आएगा या 74? अर्चना क्या बोल रही हो? अर्चना कोई कुछ बोलो। जो आंसर आया है यहाँ पे KCl, आवाज नहीं, इसमें 7.45 आएगा या 74.5 आएगा? 7.45। देखो ना नीचे एक 0 भी तो बच रही है ना, इधर देखो 7.45 आ गया ना अर्चना। हाँ जी, क्लियर है? बोलो। यस यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, मोल वाला भी बता दूं क्या? मोल वाला भी बता दूं? यस मैम। चलो मोल वाला देखो भाई तुम लोग, इधर देखो, बाद में ग्राम में तो चेंज करना ही पड़ेगा। इधर देखिए, ओके, तो मैं क्या बोल रही हूँ, 2 मोल KClO3 से मुझे कितना मोल मिल रहा है KCl का? जल्दी बोलो। 2 मोल। 2 मोल। अब यानी कि जो ये मास दे रखे, मुझे इसको नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करना पड़ेगा ना। क्या होता है नंबर ऑफ मोल? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास है 12.25, इसका मोलर मास है 122.5, तो कितने मोल्स निकल जाएंगे? 0.1। बोलो हाँ या ना? यस। तो 2 मोल KCl, एक ही बात पड़ेगी, टेंशन ना लो, एक ही बात पड़ेगी। 2 मोल KClO3 से मुझे 2 मोल KCl मिल रहा है, मुझे कितने मोल में देखना है कितना KCl प्रोड्यूस हुआ? 0.1 में, तो कर दो। 0.1 मोल मुझे मिल गया KCl, लेकिन आपको क्या बताना है? आपको मास बताना है, तो इसको करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। समझ रहे हो? बात वही पड़ जाएगी, बेशक तुम मास से करो मोल से करो, एंड में तुम्हें मास ही निकाल। ठीक है? अगर वो मोल में पूछता तो मुझे मास की जरूरत ही नहीं थी, मैं मोल से ही काम चला लेती। इज दैट क्लियर? जल्दी बोलिए। मेरा यादा मेथड इजी था। हाँ, क्यों इसलिए इजी था? क्योंकि जिसमें पूछ रखा है उसमें ही आप आंसर दीजिए, मोल मास में ऐसा हो जाएगा फिर, है ना? चलो आगे चलूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपको ये बोलना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है। कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, आयरन का मास बताना है, विच विल बी कन्वर्टेड
into its oxide, oxide कौन सा है, Fe3O4, by the action of 18 ग्राम of steam on it. घबराना नहीं है, स्टीम का मतलब क्या है, वाटर वेपर है ना, पानी की बात हो रही है, ठीक है। कितना मास ऑफ आयरन कन्वर्ट होगा उसके ऑक्साइड में जब 18 ग्राम पानी के साथ आप रिएक्ट करोगे। तो पहला काम जल्दी बोलो क्या था, राइट दी केमिकल एंड बैलेंस, यानी कि Fe से आपको क्या बनाना है, Fe3O4 बनाना है। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, पानी के साथ, बोलो हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब बैलेंस कर दो इसको जल्दी से। आयरन कितने हैं, 3, 3, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, 4, तो 4 क्या निकल जाएंगे, H2 निकल जाएंगे। वैसे इसका काम भी नहीं है, अगर H2 नहीं निकाल के आओगे तो चलेगा। पहले तो ये क्लियर करो, क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ में आई तुम लोगों को? यस मैम। चलो बहुत Yes, बढ़िया, ma'am. बहुत बढ़िया। पहला काम हो गया, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है, मोल की टर्म्स में लिख लें इसको, यस मैम। यानी कि 3 मोल आयरन 2 मोल पानी के साथ रिएक्ट किया, 1 मोल मुझे क्या मिला, आयरन ऑक्साइड Iron मिला, oxide. 4 मोल मुझे क्या मिले, वाटर। H2। मैम बैलेंसिंग सही नहीं है क्यों? मैम, हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट की साइड में तब सॉरी Yes, ma'am. यही बोल रहे थे क्या तुम सब? Yes, ma'am. अभी Yes, ठीक, ma'am. अभी ठीक है। ओ मैम, मैम जो कितना? रिएक्टेंट की साइड में वहां पर 4 आना था, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है ना हमारे पास। मैम ऑक्सीजन इक्वल करने एक पड़ेंगे। सेकंड, तुम्हारी मैम ने बैलेंसिंग गलत कर दिया, हम सो सॉरी। ठीक है, किसके साथ कराया है, पानी के साथ कराया है, और ऑक्सीजन 4 है तो 4 लिखूंगी यहाँ, और प्लस 4H2। अभी ठीक है, Yes, ma'am. चलो ठीक है, आ गया हो। थैंक यू सो मच ठीक करने के लिए मुझे। तो 4 मोल पानी के साथ रिएक्ट किया है, 1 मोल Fe3O4 के साथ, और 4 मोल मुझे हाइड्रोजन मिला। चेतना अभी क्योंकि आप सीख रहे हो तो लिख लो मोल में, अदरवाइज क्योंकि ग्राम में पूछा हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है मोल की टर्म्स में लिखने का, ठीक है। चलो अब मैम ग्राम्स की टर्म में कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 56 ग्राम, आयरन का 56 होता है, कितने के साथ रिएक्ट किया, 4 इंटू 18 ग्राम वाटर के साथ, और इसका मास आपको जो है निकालना पड़ेगा। निकाल लोगे, लेकिन जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, देखना क्या बोला है कि मास ऑफ आयरन कितना कन्वर्ट होगा उसके ऑक्साइड में जब 18 ग्राम पानी के साथ वो रिएक्ट करेगा। यानी कि आपको क्या चाहिए, आयरन का चाहिए और पानी का चाहिए, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, अभी Yes, मेरे को ma'am. क्या दिख रहा है कि जब 3 इंटू 56 ग्राम आयरन 4 इंटू 18 ग्राम पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे 1 मोल Fe3O4 मिल रहा है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ये आयरन किसके कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 4 इंटू 18 ग्राम ऑफ पानी के ग्राम साथ। के साथ। इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, ऐसे भी बोल सकती हूँ ना मैं, 4 इंटू 18 ग्राम पानी के साथ कितना रिएक्ट करेगा आयरन, 3 इंटू 56 ग्राम, बोलो हाँ या ना। मुझे कितने में Yes, निकालना ma'am. है कि जब 18 ग्राम रिएक्ट करेगा तो भाई कितना होगा, सो सिंपल, निकल जाएगा। कितना आएगा आंसर, निकाल के बताओ। 42 ग्राम आयरन जो है आपको चाहिए होगा, अगर आप चाहते हो उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, जब 18 ग्राम आप पानी के साथ उसको रिएक्ट करवाते हो, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद है ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ खुद ट्राई करो, कर पाओगे इसको थोड़ा सा। पहले आप देखो, डर मत जाना इसको। 1 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कार्बोनेट, मतलब 1 ग्राम आपने मिक्सचर लिया कार्बोनेट का, उसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट भी है, इधर देखिए बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट भी है और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो वो कह रहे Yes, हैं ma'am. कि ये दोनों क्या दे रहे हैं, गेव 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एट H2, CO2, यानी कि इससे मुझे CO2 मिल रहा है और इससे भी मुझे क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, और Yes, क्या ma'am. मिलेगा मुझे, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन इसकी यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट कोई बात नहीं, हमें बैलेंस करके लिखनी है तो मैंने लिख लिया।
है ना, क्योंकि ये वाली इक्वेशन ऐसी तो नहीं है ना तुम लोगों के लिए नहीं है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ ये। बोलो। यस मैम। ठीक है, ओके। कितना मिल रहा है CO2 बच्चा? 240 सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी कितना मिल रहा है? 240 सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा है STP पे। बोलो हाँ या ना? यस मैम। पक्का? बोलो। इसके बाद करना खुद ma'am. करोगे? देखो थोड़ा सा ट्राई करके देखो कैसे करोगे। आपको 1 ग्राम मिक्सचर दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों का मिक्सचर कितना ग्राम है? उसका 1 ग्राम है। तो अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का X मान लूं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या मानूंगी? 1 माइनस X। कंफ्यूज Ma'am, है? yes. मैम हो दिमाग गया। जा रहा है? करो करो, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को। करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना बेटा, फिर मैं करो। थोड़ा सा लेंदी है, ऐसा नीट में नहीं आएगा, लेकिन ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें 2-3 क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, लेकिन करते हैं। फिर आपको लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाऊंगी, ठीक है? थोड़ा सा ट्राई करो कैसे होगा। परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, ध्यान रखना। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालोगे मिक्सचर की? कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालोगे? कैल्शियम का कितना मास है डिवाइड बाय टोटल कैल्शियम कार्बोनेट इनटू 100, राइट? ऐसे निकालोगे। तो कैल्शियम का मास चाहिए होगा, हमें तो पता नहीं X और 1 माइनस X क्या है, तो निकालना पड़ेगा। ये बच्चे ना, इनका नेटवर्क इश्यू हो जाता है मेरे को लगता है क्लास के लास्ट में जाते जाते, है ना? इतना मस्त तो टॉपिक है आज का। ट्राई कर रहे हो सबके सब? Yes, ma'am. करो। किसने हैंड रेज किया? करो, फिर मैं बताती मैम ने ये x और 1 माइनस x क्यों लिया, ये समझ नहीं आया। हूँ। वो इसलिए लिया बच्चे, क्योंकि ना मुझे अलग से नहीं दे रखा कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना ग्राम है और मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना ग्राम है, मुझे दोनों के मिक्सचर का दिया हुआ है। मान लो मैंने तुम्हें एक मिक्सचर दिया हुआ बेटा जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी है और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है ना, और जब तुमने दोनों को वे किया, उसका कितना मास आ रहा है? 1 ग्राम आ रहा है, राइट? तो अब दोनों के मिक्सचर को मिला के 1 ग्राम है, तो मैंने क्या किया? एक का X मान लिया, दूसरे का 1 माइनस X मान लिया। अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब तुम खुद देखो बच्चे, मुझे ग्राम में बातें कर रखी है ना, ध्यान से सुनना। ग्राम में बातें की हुई है, तो मैं क्या करूं? कैल्शियम कार्बोनेट का मास ले लो, बताओ हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो तनिष्का, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास है? 100 ग्राम। एक काम कर रही हूँ, इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए इरेज कर रही हूँ, ठीक है? ये क्या है बच्चा? STP पे है, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक वॉल्यूम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो मुझे रिलेशनशिप किसका चाहिए? मास वॉल्यूम का, ठीक है? अच्छा, तो 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर क्यूब में बातें की हुई है, राइट? तो मैं क्या लिखूं? 22.4 लीटर को क्या करूं? बोलो, किससे मल्टीप्लाई क्यूब में। 1000 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 22400। यस मैम। यस मैम। तो मुझे देखो, यानी कि 22400 STP पे है इतना वॉल्यूम, और इसका भी। बोलो हाँ या ना? हाँ बोलो। यस यस मैम। ठीक है, तो इसका मोलर मास निकालो, 100 आएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी निकालो, कितना आएगा? 84 ग्राम आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना? इतना समझ में आया कि नहीं? क्यों? फिर से बोल रही हूँ, मुझे मास दिया हुआ है, मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मुझे रिलेशनशिप किसका देखना है? मास और वॉल्यूम का। बोलो हाँ या ना? मैम एक बार और समझा दो अच्छे से। बेटा मैंने देखो, मिक्सचर है आपके पास कार्बोनेट का, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है ना? 1 ग्राम उसका वे है। अगर एक X ग्राम है तो दूसरा मैं 1 माइनस X मान लू ना, सिंपल मैथ्स है। यस ठीक है, मैम। ठीक है। अच्छा,
अब मुझे बेटा मास की बात की हुई है और वॉल्यूम की बात की हुई है, तो यानी कि कौन सा रिलेशनशिप लगेगा, मास और वॉल्यूम का, यस है ना। मैम। तो मैंने क्या किया, मास ले लिया। अब मेरे को फिक्स्ड मास तो चाहिए चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी बच्चे कि 100 ग्राम, ध्यान से देखो, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे कितना CO2 मिला, 22400 सेंटीमीटर क्यूब कितना मिला, CO2 मिला HTP पे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस। एक्स ग्राम से मुझे कितना मिलेगा, इधर देखिए, एक्स ग्राम कार्बो, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना वो एक्स है, तो 22400 बाय 100 इंटू एक्स, कितना मिला था मुझे, कितना बोला उसने, 240, यानी कि किसके इक्वल आ जाएगी, 240 के इक्वल। बोलो हाँ या ना। यस मैम। क्लियर। ऐसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट का निकालो कि 84 ग्राम में मुझे कितना मिल रहा है, 22400 सेंटीमीटर क्यूब CO2 मिल रही है एसटीपी पे, तो 1 माइनस एक्स ग्राम में कितना मिलेगा, और वो किसके बराबर होगा, 240 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। जल्दी से लिखो ये वाली लाइन, क्या इक्वेशन बनेगी, मुझे चैट बॉक्स में लिखो या अनम्यूट करके मुझे बताइए। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ये बात हुई है कैल्शियम कार्बोनेट की, आप प्लीज मुझे मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए बताइए। प्लीज ध्यान से देखो, फिर तुम कहोगे मैम दोबारा बताओ। क्या लिखूं, 22400 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 84 इज इक्वल टू कितना बच्चा, 240। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। अच्छा मैम, ये तो मेरे पास कुछ आया ही नहीं, मेरा तो x आया ही नहीं, 1 माइनस एक्स भी नहीं, मतलब मुझे x नहीं पता, अगर x नहीं पता तो फिर 1 माइनस एक्स कैसे पता होगा। तो हम क्या करें, कोई मुझे बताएगा। टोटल वॉल्यूम निकाल लो, कितना एसटीपी पे रिलीज होगा CO2, बोलो जल्दी बोलो, टोटल वॉल्यूम निकाल लो। हम एक्स की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकाल सकते हो, निकालना कितना आएगा यहाँ से, 7/28 आ रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर निकाल पा रहे हो तो निकालो। लेकिन ध्यान रखना, आपको टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। जब पूरा मिक्सचर लेके बैठे हो तो वॉल्यूम एक का कैसे निकाल सकते हो, दोनों का निकालना पड़ेगा ऐड करके। समझे कि नहीं समझे। यस मैम। जब आप मिक्सचर का मास ले रहे हो तो वॉल्यूम भी तो मिक्सचर का ही लोगे ना, तो दोनों को ऐड करके निकालो। और x की वैल्यू ऐड करना आता है ना, समझ गए, दोनों को ऐड करो, दोनों इक्वेशन को। 224x प्लस 22400 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 84 इज इक्वल टू 240। करो इसको, x की वैल्यू निकालो कितनी आई, बस x की वैल्यू निकाल दी। 190 आ रही है। मैम x की वैल्यू 190 नहीं, मैम 15/14 आ रही है। 15/14 5/8 आ रही होगी बेटा x की वैल्यू, ट्राई कीजिए, 5/8 आ रही है, निकालो अच्छे से। मैं ये थोड़ा ऊपर वाला इरेज कर दूं क्या, ताकि तुम लोगों को समझ में आए। ये देखो यहाँ लिख दूं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, देख पा रहे हो, प्लस, है ना। देखो, बोलो हाँ या ना। यस मैम। x की वैल्यू निकालो, कैलकुलेटर से निकालो। थोड़ा ये डिफिकल्ट क्यों लग रहा है तुम लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन डाला। नीट में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों यस को मैम, मेरा भी आ रहा है क्या 5/8। मैम 15/14 आ रहा है। मैम 15/14 ही आ रहा है। कोई यस कुछ मैम, तो 15/14 आ रहा है। अच्छा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आंसर तो यही आएगा 5/8, मैंने लिखा हुआ है मेरे पास। बाकी सब निकालो। अब क्या दो बच्चे निकाल के बताएंगे क्या,
यस मैम इतना ही आ रहा है। 15/14 आ रहा है। 15/14 आ रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? x की Yes, वैल्यू ma'am. है, एक मिनट मैं चेक करती हूँ। 224x हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 800/3। किस पे कैंसिल किया है मैंने, कोई बता पाएगा? बोलो कौन सी टेबल पे कट किया? 28 भाई तुमको मैथ्स में थोड़ा हेल्प करनी पड़ेगी मेरी। हाँ जी बोलो। 28 28 पे गया है क्या? यस 28 पे कैंसिल आउट कर दो। कर दिया? इसको ऐसे लिख दो, फिर मेरे को बताना एक बार कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम। ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा और तो कुछ नहीं। देखो अभी करके देखो, x की वैल्यू आनी तो सेम ही चाहिए, उससे भी इस पे भी। निकालो। निकाल रहे हो? यस मैम। yes मैम हाँ मेरे को बताओ फिर कितने है मैम 10 आ रही है। x की वैल्यू। भाई तुम क्या निकाल रहे हो? मुझे लगता था तुम्हारा, इधर देखो 224x पक्का कैलकुलेशन की कहीं गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। 800 माइनस 800x 3 को वहां ले जाओ, 24 3 से कितना हो जाएगा? 720। 70/20 तो अब सोल्व करो। 224x माइनस 800x 720 माइनस 800 करो कैलकुलेट, x कितना आ जाएगा? अब तो मैंने ही कर दिया। 5/8 आ रहा है क्या? मैम जो 3 है मैम वो बस 224 के नीचे थोड़ी ना, वो तो सिर्फ 800 के नीचे है, तो 3 उधर कैसे जाएगा? बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने यहाँ पे। मैम बट 224x प्लस में भी तो है। अच्छा इसको भी करना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको भी करो। 2 to 4 को भी करो 3 से मल्टीप्लाई। 2 to 4 को भी करो 3 से मल्टीप्लाई। कितना हुआ? 7। अभी ठीक है? यस मैम। अब निकालो आंसर। 557 अभी भी गलत कर रहे हो, 5/8 आएगा। रुको मैं ही कैलकुलेट कर दूंगी, छोड़ो 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 तुम लोग। मैम आ गया। आ गया पक्का? यस मैम यस 5/8 मैम। ठीक है शुक्र है। 1 यानी कि ये किसकी आ गई? मैंने ये कैल्शियम कार्बोनेट का माना था, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ गया, तो अब परसेंटेज निकाल लो कैल्शियम कार्बोनेट का। 5/8 टोटल कितना था? 8 ग्राम। तो कितना आ जाएगा? इनटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट का कैसे निकालोगे? 100 में से माइनस करके हो जाएगा। बोलो यही आंसर आएगा। देखो 62.5 एंड 37.5 आएगा। 5/8 आ रही है x की वैल्यू। बिल्कुल ठीक आ रही है तनिष्का। एक बार फटाफट से दोबारा बता दूं क्या क्या किया आज हमने। देखो सबसे पहले आपके पास क्या था? मिक्सचर था, जिसमें आपको मिक्सचर में कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, 1 ग्राम है उसका। जब आपने वे किया तो उसका कितना आया मास? 1 ग्राम आया। तो मैंने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने 1 ग्राम मान लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मान लिया मैंने 1 - x। क्लियर है? बोलो। तो मैंने क्या देखा? इनके मास और वॉल्यूम क्योंकि मुझे दिया हुआ है, तो मैंने मास और वॉल्यूम ले लिया, है ना। फिक्स मास फिक्स वॉल्यूम। तो मैंने देखा कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से मुझे 22400 सेंटीमीटर क्यूब CO2 रिलीज हो रही है एसटीपी पे, ठीक है। तो x ग्राम में कितना होगा? वो कितना दे रखा है? 240 के बराबर होगा। सेम मैंने मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ भी निकाला। अब क्योंकि बात हो रही है मिक्सचर की, तो मुझे वॉल्यूम भी किसका लेना पड़ेगा? मिक्सचर का लेना पड़ेगा। मिक्सचर में कौन कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। दोनों का वॉल्यूम लिया, सॉल्व किया, x की वैल्यू आई, परसेंटेज निकाल दिया। बोलो हाँ या ना? बोलो। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे घर के लिए है, कर लोगे? हाँ तो बोल दो। यस मैम। यस मैम। 62.5 आएगी बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की।
ठीक है, ये घर के लिए है, नहीं समझ में आएगा तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी। मैम मैग्नीशियम का कैसे निकालेंगे? मैग्नीशियम का मैम वो 100% कर दो बेटा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया। अच्छा लो बेटा स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ, एक मिनट बच्चा, ये लो, ठीक है। यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और दूंगी यहाँ पे, वो मैं जब आप लोगों को नोट्स भेजूंगी तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड करके दूंगी, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो भी तुम एज अ होमवर्क ही लोगे। क्लियर है सभी को? ओके मैम। चलो, ये क्या हो रहा है? हाँ ओके, अब तुम्हें ना स्टोक्योमेट्री काफी कुछ सीख लिया है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। जिसको नींद आ रही है पानी पी लो, क्योंकि अब जो आधा घंटा होने वाला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर कि जो ये 22 बच्चे बैठे हो लीव नहीं करोगे, एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें आज मैं करवा के ही भेजूंगी लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस क्या होता है, लिमिटिंग क्या होता है। इसकी हिंदी तो पता ही है, लिमिटिंग मतलब कम, एक्सेस मतलब ज्यादा, लेकिन केमिस्ट्री में हम न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए आपको इसका बेसिक फंडा पता होना चाहिए, अदरवाइज पल्ले नहीं पड़ेगा। तो अभी 9:17 हुई है, 9:45 तक आराम से बैठ जाओ एंड पानी पी लो मेरे जैसे, क्योंकि मुझे भी आप लोगों को, क्योंकि जब तक मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगी तो मैं अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ, जितना आज मैंने पढ़ाया है उतना समझ में आ गया, ताकि मैं आगे मूव कर पाऊँ। बढ़िया था आज का स्टोक्योमेट्री वाला। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगी घर के लिए, उसको प्लीज ट्राई कर लेना। चलिए आओ आगे आओ, ध्यान से सुनो। जो अब मेरा ऑब्जेक्टिव है हम सबका, आपका और मेरा, वो क्या है कि आपको कोई मान लो केमिकल इक्वेशन दी हुई है, अभी हमने सीख लिया केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करा, आगे भी हम यही करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, है ना। अब आपको क्या करना है, जो तुमने केमिकल इक्वेशन लिखी है ना, अब तुम्हें ये पहचानना है कि उसमें से कौन सा रिएक्टेंट कम है, कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा है। समझ आ गई कि पढ़ने क्या वाले हैं? यस मैम। ठीक है, ये क्या दिख रहा है तुम लोगों को? जरा यहाँ पे पिक्चर में देखो, ये तुम लोगों को क्या दिख रहा है? मुंह में पानी आ गया होगा बर्गर देख के। जंक फूड। हाँ जी, यार तुम लोग तो हंसते भी नहीं है, ऐसा पता नहीं क्या ही तुम लोग थके हुए हो, हंसना भी छोड़ दिया लगता है। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड लिमिटिंग रिएक्टर लेट्स फर्स्ट ऑब्जर्व द पार्ट्स ऑफ बर्गर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम लोगों को क्या बनाना है? बर्गर बनाना है। अब बर्गर के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ये 2 बन चाहिए, एक चीज चाहिए, 2 लीव्स चाहिए और एक टिक्की चाहिए, जिसको आप पैटी बोलते हो। ध्यान से देख लो, निहार लो इसको, ये बर्गर्स के पार्ट हैं, बन, चीज, लीव्स और ये आपका पैटी। यस मैम। ठीक है, अच्छा रेसिपी क्या चाहिए? रेसिपी के थ्रू ही हम समझेंगे व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड व्हाट इज एक्सेस रिएक्टेंट। तो आपको क्या चाहिए? एक बन चाहिए। एक बन का मतलब ये पूरा इसको बोल रहे हैं, जो ये 2 पीस होते हैं ना, इसको ये एक बन बोल रहे हैं ना। एक स्लाइस ऑफ चीज चाहिए, एक लेट्यूस लीफ चाहिए, इसको देखो एक बोल रहे हैं, ये समझ पा रहे हो ना? 2 को ये एक बोल रहे हैं। मैम चीज की 2 स्लाइस भी रख सकते हैं? अरे बेटा नहीं, मेरे वाले बर्गर में एक ही खाऊंगी मैं। मैम और भी आता है, इतने में तो कुछ नहीं होगा। इतने में कुछ नहीं होगा? इतने तुम वो हो क्या, इतनी इतनी चीज डालते हो? मैम बहुत सारा आता है ना टमाटर अंदर। डाल देते हैं। नहीं भाई, मैं तो एक ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे ऑनियन भी तो आता है। हाँ, मैं मोटी हो जाऊंगी वरना। सुन लो, एक पैटी चाहिए, यानी कि ध्यान से सुनो, एक बर्गर को बनाने के लिए, एक बर्गर को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? बन चाहिए, एक स्लाइस चीज चाहिए, एक लेटिस लीफ चाहिए और एक पैटी चाहिए, तब जाके मेरा एक बर्गर तैयार होगा। इतना समझ में आ गया? चलो यस मैम। अब तुम्हें मैं एक दे रही हूँ क्वेश्चन। आपके पास 4 बन है, पिज्जा स्लाइस कितने हैं बच्चे? 1 2 3 4 5 6 6 पिज्जा स्लाइसिस है, 4 बन है, और लीव्स कितनी है? 3, और पैटी कितनी है? 5। देख पा रहे हो तुम लोग? यस मैम। यस पैटी मैम। 5। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी बर्गर्स कैन बी मेड। अपने दिमाग में ही सोचो
मैम 3 How many burgers can be made? 4 3 burgers. मैम 4 3 3 Ma'am, कोई three. बोल रहा है 3 पक्का? मैम 3 यस कर लो, डिस्कस कर लो आगे से, अपने दोस्त लोगों के साथ डिस्कस कर लो। 3 या 4 कितने बर्गर बना पाओगे? 3 कैसे 3? देखिए इधर, इधर देखो, ये बन लिया मैंने। इसके लिए एक चीज चाहिए और एक ये चाहिए, एक पैटी चाहिए, एक बर्गर बन गया, है ना। दूसरे बर्गर के लिए मुझे एक और स्लाइस चाहिए, एक और लीव चाहिए, एक पैटी चाहिए, बन गए। कितने बर्गर बन गए? 2 बोलो हाँ या ना। तीसरे बर्गर के लिए मुझे एक और स्लाइस चाहिए, एक और लीव चाहिए और एक पैटी चाहिए। कितने बन गए? 3। अब आपको चौथा बनाना है, चौथा बर्गर बनाना है। स्लाइस तो है लेकिन भैया ये तो खत्म हो गई। मैम जिसको लीफ नहीं पसंद उसको बर्गर बना के दे मैम दो। कोई बात नहीं, हम ऐसी काम चला रहे हैं। अब तुम्हें इसी से ही काम चलाना, अब ज्यादा नहीं बोलोगे तुम लोग। समझ गए? लिमिटिंग रिएक्टेंट समझना है कि नहीं समझना है तुम लोगों को? समझना है। ठीक है। अब तुम जब 3 बर्गर तो तुमने मजे से बना लिए, जब तुम 4th बर्गर बनाने के लिए गए तो तुम्हारे पास जो तुम्हारी लीव्स है, मुझे भी पसंद नहीं है बट अब क्या करूं, मैंने एग्जांपल ही ऐसा लिया है, वो खत्म हो गई। अगर वो खत्म हो गई तो जो बर्गर है वो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जब पत्तियां खत्म, जो तुम्हारी लीव्स है वो खत्म, तो बर्गर भी नहीं बनेगा। बोलो क्या ये चीज क्लियर हुई? यस मैम यस मैम यस मैम। ओके, तो अब जो ये लिखा हुआ है वो समझते हैं। वो कह रहे हैं despite there being 4 buns, 6 slices of cheese and 5 patties, we can only make 3 burger because there are only 3 lettuce leaves. ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो लेटिस लीव है वो क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलो या लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि जब मेरे लीव्स ही खत्म हो गए तो भैया मैं बर्गर नहीं बना पाऊंगी। तो वो क्या पूछ रहे? विच पार्ट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? जो हमारी लीव्स हैं वो क्या है? हमारी क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। उनका अमाउंट क्या है? कम पड़ गया। मुझे बनाने थे 4 बर्गर लेकिन मेरे बने 3। क्यों? क्योंकि मेरी लीव्स ही खत्म हो गई। क्लियर हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? जल्दी बोलो। यस मैम अच्छा यस मैम। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द फर्स्ट रिएक्टेंट। नहीं, बर्गर वाला नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना। नोट्स तो मैं तुम्हें दूंगी, अब ये बर्गर बनाने थोड़ी ना बैठोगे। ठीक है, तो यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बोलने वाली हूँ कि द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द फर्स्ट रिएक्टेंट दैट इज यूज्ड अप इन रिएक्शन। क्योंकि जब तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खात्मा हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट का, उतना ही तुम्हारा क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना है वो डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बना है। बोलो हाँ या ना? यस मैम यस इसको कैसे बोलूंगी? when the limiting reactants is all used up, no more product can form, the reaction stop. The reaction stop. limiting reagent खत्म, limiting reactant खत्म, मेरी रिएक्शन भी वहां रुक जाएगी। जितना प्रोडक्ट बना उससे ज्यादा अब नहीं बनने वाला। दिस इज योर लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या ये बर्गर वाला एग्जांपल मजा आया? मैंने तुम लोगों के लिए बहुत ढूंढ ढांड के लाई हूँ मैं इसको। ठीक है? यस मैम और तुम दलाय को कह रहे हो मैम हमें तो लीव्स पसंद ही नहीं है। ये देख लो, ऐसे बच्चे मिले मेरे को। चलो ठीक है, दोबारा आते हैं इस पे, दोबारा आते हैं। आफ्टर मेकिंग द बर्गर द इंग्रेडिएंट लेफ्ट ओवर आर, कौन कौन से इंग्रेडिएंट बच गए तुम्हारे? बन बच गए, स्लाइसेस बच गए, पैटीज बच गए। जो बच गए उसको हम क्या बोलेंगे? रिमेनिंग। हाँ रिमेनिंग, मतलब बच गए, मतलब वो क्या है? एक्सेस में थे तभी तो बच गए। यस मैम यस मैम। चलो, यानी कि क्या बोल रहा है? एक्सेस रिएक्टेंट इज व्हाट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर द रिएक्शन स्टॉप बिकॉज द लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट गॉट ऑल यूज्ड अप। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। और कितना बच गया? 3 बर्गर हमारे बच चुके, मतलब बन गए थे, 1 बच गया। कितना बच गया? 1। ये स्लाइसेस कितनी बच गई? 3। और जो मेरी पैटी थी वो कितनी बच गई? 2। बोलो हाँ या ना? यस मैम।
यस मैम। अगर तुम बोलो तो दोबारा समझा दूं, नहीं तो फिर आगे चलो। मैम आगे चलो। यानी कि जो आपका प्रोडक्ट बना, कितना बना, वो किस पे डिपेंड करेगा? आपका कौन सा लिमिटिंग लिमिट। बस इतना ही समझना था, आगे हम क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट है, क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या कहता है? A closed vessel, ध्यान से देखना, a closed vessel is found to contain 192 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 96 ग्राम ऑफ O2। मतलब वो क्या कह रहा है, पहले तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन लिखूंगी। इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी क्योंकि मैं आपको सिखा के ही शुरू से ये आई हूँ कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 192 ग्राम आप ये ले रहे हो और 96 ग्राम ये ले रहे हो। बोलो हाँ या ना? यस मैम। और इसको आपने गर्म किया, मतलब बर्न किया, मैंने भी कर दिया, और केमिकल इक्वेशन भी लिख ली। पहला आपसे वो ये पूछना चाह रहा है विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर तुमने अपना मेरे को पता था, ऑक्सीजन। बोलो बोलो मैम ऑक्सीजन। वेरी गुड, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या होता है? शाबाश, 24 24 होता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब जो मैं बोलने वाली हूँ उसको कभी जिंदगी में मत भूलना जब तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। क्या? मास को देख के आप पता नहीं लगा सकते हो कि कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस है। आप मोल को देख के पता लगाओगे कि कौन लिमिटिंग है, कौन एक्सेस में है। फिर से बोल रही हूँ, जो मास आपको गिवन है उससे देख के मत पता लगा लेना, वो कई बार गलत भी होता है। कई बार नहीं, 90% केस में गलत होता है। बाय चांस तुक्का लग जाता है और वो ठीक हो जाता है। ठीक है, जो आपको मास दे रखा है उससे आप पता नहीं लगाओगे। क्या नहीं लगाओगे? कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। मैम फिर हम कैसे पता लगाएंगे? आओ देखते हैं। चलो, मैग्नीशियम का कितना होता है मास? 24। 24। ठीक है, अब क्योंकि मास की बात हो रही है तो मैं मास ले रही हूँ, मोल की बात हो रही होती मैं मोल ले लेती। ये कितना होगा? 32 ग्राम। बोलो हाँ या ना? यस मैम। एमजीओ का निकालो, एमजीओ का कितना होगा? 24 और 16 कितना हो गया? 40। यस मैम। 40। चलो भैया करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चल। क्या हुआ बच्चे? एमजी के आगे भी तो रूल लगेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है ना? मैम इक्वेशन बैलेंस नहीं थी। अर्चना जी अब बैलेंस है? ठीक है, यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, अभी कैसे करें? ध्यान से देखना बच्चे। 48 ग्राम, ध्यान से सुनना कैसे निकालोगे लिमिटिंग एंड वो। 48 ग्राम मैग्नीशियम कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? 32 ग्राम। बोलो हाँ या ना? तब जाके मुझे क्या मिलेगा? तब मुझे जाके 80 ग्राम एमजीओ मिलेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 192 ग्राम जब मैग्नीशियम लूंगी तो मुझे कितना ऑक्सीजन चाहिए रिएक्ट करवाने के लिए, वो आपको देखना पड़ेगा। 32/48 इंटू 192 जरा निकाल के बताएंगे मुझे? M4 128 128 ग्राम। इतना तो भैया मुझे ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, इतना मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन मेरे पास है कितना? बोलो बोलो जल्दी। 96 ग्राम। यानी कि ऑक्सीजन क्या होगी? कमी हो गई। यस मैम। मैम ऐसे नहीं कर सकते मैम, दोनों के पता लगा देते कितने कितने मोल है और फिर उससे बता देते कि कौन सा जो मोल निकाल लो, मोल निकाल लो। वही मास गिवन मास बाय मोलर मास को करना पड़ेगा ना लक्ष्य। यस मैम, वही करके। हाँ वो करके देखो, आ रहा है आंसर? आ जाएगा मैम। यस मैम, ऑक्सीजन ही आएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ एक बार फिर समझते हैं। मेरे पास, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, आपके पास एक वेसल है राइट, उसमें उसने क्या बोला कि 192 ग्राम मैग्नीशियम है और 96 ग्राम O2 है और दोनों के मिक्सचर को गर्म कर दिया, आपको मिल गया MgO। पहले काम क्या होता है? आपको केमिकल रिएक्शन लिखना, राइट? ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि मुझे 192 ग्राम
चाहिए, कितना रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन उसके साथ, 96 ग्राम, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, राइट। अच्छा, तो मेरे को ये पहचानना था बेटा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन एक्सेस में है। तो मैंने क्या किया, अब क्योंकि मास की बात हो रही है तो मैं मास लूंगी। तो मुझे ये पता चल गया कि भैया 48 ग्राम जब 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा तभी जाके मेरे को 80 ग्राम MgO मिलेगा। बोलो हाँ या ना। जब 48 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करना चाहिए तो 192 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करना चाहिए, 128 ग्राम के साथ करना चाहिए, तभी मुझे मिलेगा भैया MgO। लेकिन मुझे कितना दे रखा है, ओनली 96 ग्राम, यानी कि ये क्या है, लिमिटिंग है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, विच इज लिमिटिंग, आंसर क्या हुआ। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड ये बोल रहा है फाइंड द वेट ऑफ रिएजेंट इन एक्सेस। आपको ये बताना है कि जो रिएजेंट एक्सेस में है, यानी कि जो मैग्नीशियम है वो कितना एक्सेस में है, उसका वे निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं, 48 ग्राम। तो पहले अब देख लेते हैं 48 ग्राम। 48 ग्राम कैसे बोल रहे हो तुम लोग, इधर देखो 32 ग्राम ऑक्सीजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा बच्चा, 48 ग्राम के साथ। यस मैम। देखो जल्दबाजी में बोल रहे हो, चीजों को देखो होगा कैसे, ठीक है। तो 96 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, 48/32 इंटू 96 कितना हो जाएगा, 48 3 करना। मैम की तो बड़ी मैथ्स वीक है, तुम करो। मैम 144। हाँ, 144। मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए मुझे 48 ग्राम तो मैग्नीशियम चाहिए ही चाहिए। तो 96 ग्राम के लिए मुझे कितना चाहिए, 144 चाहिए, लेकिन मेरे पास है कितना, 190, यानी कि ये एक्सेस में हो गया। माइनस करके लेकिन निकल जाएगा। वेरी गुड, लेकिन कितना एक्सेस में हुआ, 192 माइनस 144। आंसर बताओ। 182 48। मैम 48 ही आया। 48 ही आया। मुझे लगा कि तुमने इसको देख के बताया, यस मैम। सच्ची बताना, इसको देख के No, किसने ma'am. बताया। मैम मोल्स से निकाला था, मोल्स लगा के। आंसर आ गया ना सबका, बेशक मोल से निकालो मोल से। या मास से निकालो, आंसर आ गया। कैसा ma'am. क्वेश्चन था, यस मैम। इजी था। इजी था, अच्छा था। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप लोगों को कंसेप्ट आना चाहिए। वो ध्यान रखना बर्गर वाला, एक बर्गर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्योंकि जब तक आपको बेटा ये नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज लिमिटिंग, व्हाट इज एक्सेस, ऐसे क्वेश्चन मैं भर भर के देती जाऊंगी, वो होंगे नहीं क्लियर, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ठीक है। ओह क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। इफ 20 ग्राम ऑफ CaCO3 इज ट्रीटेड विद 20 ग्राम ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, इस मेरी तरफ से लिखो, इस पे इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है ये। इफ 20 ग्राम ऑफ CaCO3 is treated with 20 gram of HCl, how many grams of CO2 can be generated according to following reaction। आपके ऊपर उन्होंने भला कर दिया एग्जामिनर ने, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के दिया। अगर आप लोग अपना दिमाग दौड़ाओगे कि मैम 20 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, 20 ग्राम ही HCl दिया है, तो भैया ना कोई लिमिटिंग है ना कोई एक्सेस है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जो मास दिया हुआ है उससे नहीं पता लगा सकते हो कि कौन लिमिटिंग है और कौन, जल्दी बोलो, एक्सेस है। एक्सेस। आपको याद आ रही है एक ऐसी रिएक्शन मैंने आपको पिछली क्लास में भी, प्रीवियस क्लासेस में भी बताई थी। यस मैम। ठीक है, चलो करना शुरू करें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो चलो, इसका होता है 100 ग्राम, अब तो रट गया होगा। HCl का निकाल लो, कितना होता है, 36.5। 73 ग्राम। 36.5। 36.5 को 2 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, मुझे कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम, और ये दिया हुआ 20 ग्राम HCl। तो मैम पहले तो ना CO2 की तो चलो छोड़ो आप, वो तो तब पता चलेगा ना कि कौन सा लिमिटिंग है, क्योंकि जो लिमिटिंग होगा वही तो डिसाइड करेगा कि CO2 कितना जनरेट होगा इस रिएक्शन में। बोलो हाँ या ना। यस तो हमें Yes, सबसे ma'am. पहले Yes, क्या ma'am. पहचानना पड़ेगा कि विच इज लिमिटिंग एंड विच इज एक्सेस। ठीक है, कौन सा लिमिटिंग होगा और कौन सा एक्सेस होगा, पहचाने।
चलो यस Yes. मैम, CaCO3 लिमिटिंग Yes, ma'am. कैल्शियम वाह यार तुम तो बहुत सही हो। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 73 ग्राम HCl के साथ, तभी जाके 73. मुझे 44 ग्राम CO2 मिलेगा। तो 20 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करना चाहिए? सॉल्व करना है इसको। 73 5 का कितना हो गया? 365. 365। बोलो हाँ या ना। मैम यहाँ पे 73/100 into 20 होना चाहिए था ना। 73 upon अच्छा, 100 into 20 होना अरे, चाहिए। Yes, ma'am. मैं ही मैम गड़बड़ फिर कर दी। 7.3 आ मेरे को लगता जाता। है- मेरे को लगता है मुझे ही नींद आ रही है ना। अभी बताओ, ठीक है, अभी क्या आएगा आंसर? जल्दी बताओ। 14.6 आ रहा है। 14.6. यानी कि Yes, जब ma'am. 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 73 ग्राम के साथ करना चाहिए, तो 20 ग्राम कितने के साथ करना चाहिए? 14.6 ग्राम HCl के साथ। बट मेरे पास तो भैया बहुत सारा है, तो यानी कि HCl हो गया एक्सेस और ये हमारा हो गया कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यानी Yes, अब ma'am. बस निकल गया। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा तो मुझे 44 ग्राम CO2 मिलेगा। निकालना तो यही है। अब कैल्शियम कार्बोनेट डिसाइड करेगा, तो 20 ग्राम में कितना होगा? बस कर लो 44 इसको, upon solve 100 करो। into 20. 8.8 ग्राम। Yes, मैम यस मैम 8.8। यस मैम। ठीक है, जिसने मोल से किया है वो मोल से भी कर सकता है, तुम्हारी इच्छा है, जैसे तुम्हें करना है वैसे कीजिए। आना चाहिए आंसर, बस इजी पीजी क्वेश्चन था। यस मैम। मम्मी CO2 कितना बनेगा एक बार ये Yes, बता ma'am. दो। 8.8 ग्राम बनेगा ना। मैम कैसे मैम ऊपर? हाँ यही तो बोला ना मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग है, ये पता चल गया निष्ठा? यस मैम मैंने। यस मैम, मुझे तो निष्ठा किसने पूछा फिर? चेतना ने? मैम मैंने। यस मैम। अच्छा, चेतना कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग है, इसका आइडिया हो गया तुम्हें? यस मैम। ठीक है, अब जो लिमिटिंग जो कम होगा वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। यस मैम। तो बस, तो मुझे ये पता था 100 ग्राम से मुझे 44 ग्राम CO2 मिल रहा है, तो भैया 20 ग्राम से कितना मिलेगा? 44/100 into 20। समझ गए? यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करोगे होमवर्क। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैं करा देती हूँ तुम लोगों को, बाकी भी होमवर्क में है। समझ आ रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है? चलो एक बार ये क्वेश्चन देख लो तुम लोग। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ध्यान से सुना, मोल की टर्म्स में पूछा है ना, ये तो इजी होता है, नीट 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। मैम ये हेबर प्रोसेस क्या होता है? यही होता है, पढ़ के आए हो ना आप लोग 10th में? अगर नहीं पढ़ के आए तो अभी याद रखो, दिस इज योर हेबर प्रोसेस। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं जब हम इनऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ते हैं ना, पी ब्लॉक, वहां पे आता है, लेकिन अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है ऐसे, ठीक है? दिस इज योर हेबर्स प्रोसेस, जिसमें अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ओके। चलो ठीक है, देख लो बैलेंस इक्वेशन। यस मैम। इक्वेशन बैलेंस है ना, ठीक है? तो पहले मोल की टर्म्स में तो लिख लेते हैं। Yes, ma'am. 1 Yes, मोल ma'am, जब balance. 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 मोल। तो वो कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। तो पहले तो एक काम करो, क्या 30 मोल। 30 मोल। आप बोल रहे हो कि मैम 2 मोल अमोनिया से मुझे 3 मोल क्या मिल रहे हैं? हाइड्रोजन के। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक यस है, मैम। तो 20 मोल ऑफ अमोनिया से कितने मिलेंगे मैम? 3/2 into 20 यानी कि 30। आंसर आ गया। Yes, ma'am. सिंपल था, लिमिटिंग विमिटिंग का कोई सीन ही नहीं है इसमें, है ना? क्योंकि उसने किससे पूछ लिया? हाइड्रोजन से ही मिलेगा। एक बार चेक भी करके बताओ मुझे, इसमें लिमिटिंग कौन सा और एक्सेस कौन सा है?
क्योंकि अभी तुम्हारे पास 30 मोल आ गए ना इसके अमोनिया के, तो सॉरी H2 के आ गए हैं। तो एक बार मुझे बताओ लिमिटिंग कौन सा होगा और एक्सेस में कौन सा होगा? मैम लिमिटिंग में हाइड्रोजन मैम होगा, नहीं मैम नाइट्रोजन N2 होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। क्या होगा होगी लिमिटिंग? मैम। N2 मैम 10 ही मोल आएंगे यस N2 मैम। मैम 10 मोल आएंगे बस। यस मैम, यस मैम। देख लेते हैं। 3 मोल हाइड्रोजन से मुझे 1 मोल इतना चाहिए इसके साथ रिएक्ट करने के लिए, तो मेरा आया 30। तो 30 में कितने होंगे? 10 मोल चाहिए, लेकिन मेरे पास 1 ही मोल है। N2 लिमिटिंग होगा और H2 एक्सेस में होगा। तो कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। यस यस लेकिन इसमें लिमिटिंग और एक्सेस वाले का तो कंसेप्ट लग ही नहीं रहा था, सिंपल क्वेश्चन पूछा था उसने बस। Yes. क्वेश्चन आया होगा, कर लोगे बच्चा? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. सिर्फ मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिया होमवर्क में ये, और एक जो मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको लिख के दूंगी, वो मैं करके अभी आप लोगों को नोट शेयर कर देती हूँ। तो बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और आई होप कि आज का लेक्चर बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा।